बरामदे के आगे तजावज़ात थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस जगह को वागुज़ार कराया जाएगा जिसमें ये सिलेंडर्स भी हैं, काउंटर्स रखे हुए हैं, 4-5 काउंटर्स हैं। फिर उसके ऊपर आप देख रहे होंगे बोर्ड्स जो गैर कानूनी लगाए हुए थे वो उठाए गए हैं। इस ट्रक के ऊपर भी सामान सारे का सारा लोड किया हुआ है और यहाँ पे ये सारा सामान रखा हुआ था, इसको हटाया। बरामदे में, फुटपाथ पे ये सारे के सारे ख़त्म किए जा रहे हैं। गंदगी का ढेर है, खाने पीने की अशिया यहाँ पे रखी हुई है और गंदगी के ढेर भी यहीं पर है। अब ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है ये सारे का सारा सामान बाहर था। पोजीशन ये थी कि ये जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से चलना मुमकिन नहीं था। शाम को आप चले जाएंगे वापस वही पोजीशन होगी। कब्जा माफिया है जो वो दोबारा कब्जा कर लेते हैं। दुकानदारों ने आगे ये जो फुटपाथ हैं, बरामदे हैं, वो उन्होंने किराए पे दिए होते हैं। रास्ते खाली करवा रहे हैं, आवाम को सहूलत मिल रही है, आवाम खुश हो रही है, दुकानदार भी खुश होंगे कुछ अर्से बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम हैं आइटन में इस्लामाबाद और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मेरे पीछे यहाँ पर जो मार्केट्स हैं इसमें जो बरामदे के आगे तजावज़ात थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर CDA और DMA दोनों टीमें काम कर रही हैं। पुलिस की नफरी भी मौजूद है यहाँ पर और असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जिनकी सरबराही में ये ऑपरेशन हो रहा है। इनको पहले नोटिस जारी किए गए थे लेकिन इन नोटिस के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके ऊपर आज CDA की तरफ से और DMA की तरफ से ये ऑपरेशन हो रहा है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि बरामदा सारा, ये जो एरिया आप देख रहे होंगे कि ये सारा बरामदा जो है ये एक होटल था, रेस्टोरेंट था जिसको तोड़ा जा रहा है इस बरामदे को, और ये जगह जो है वागुज़ार कराई जाएगी। यहाँ पर आप देखें कि इस जगह को वागुज़ार कराया जाएगा और यहाँ से अब जो DMA और CDA की टीम है, इन्फोर्समेंट की टीम, ये इस वक्त ऑपरेशन कर रही है। ये जितना एरिया है इसे वागुज़ार कराया जाएगा और ये बरामदा क्लियर कराया जाएगा। इस्लामाबाद में अब ये अहकाम भी जारी हो गए हैं कि एक तो आपने फुटपाथ के ऊपर कब्ज़ा नहीं करना, पार्किंग के ऊपर कब्ज़ा नहीं करना, और फुटपाथ के साथ जो आपका बरामदा है ये पैदल चलने की जगह लोगों के लिए। जब ये मार्केट्स का जो तिजारती मराकज़ का जब मास्टर प्लान बना था उसके अंदर ये जो जगह थी ये एक बरामदे के तौर पे बनाई गई थी। इसके ऊपर कब्ज़ा करने के बाद यहाँ पर आगे का एरिया जो है इसके ऊपर भी लोगों ने अपनी जो सामान था उसको रख दिया था। तो यहाँ से ये जितना भी आपको एक दुकान है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और वो पाँचवीं, ये जो मार्केट है इस मार्केट को क्लियर करना और इस मरकज़ को क्लियर करना है DMA ने। और ये जितने भी लोग हैं सारे जो गैर ज़रूरी तौर पे हैं, इसको CDA और DMA जो है वो हटा रहे हैं लोगों को, क्योंकि रात को भी बताया था इनको और पहले भी इनको नोटिस किए गए थे। लेकिन अब CDA का कहना है कि जब इस नोटिस के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ तो इसके ऊपर ये मजबूरन काम करना पड़ा। और इनका आप देख रहे होंगे कि कितना नुकसान होता है जिस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा होता है। तो इसमें पहले ही आप लोगों को ये चीज़ बताई जाती है, नोटिस किए जाते हैं कि इसमें जो तजावज़ात हैं इन तजावज़ात को आप ख़त्म कर दें, जो गैर कानूनी तामीरात हैं उसे ख़त्म कर दें। अगर नहीं करेंगे तो इस तरह से आपका नुकसान हो सकता है। तो अब ये देख रहे होंगे कि 4-5 दुकानें हैं जिन्होंने बरामदे के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था, इन सबको अब वागुज़ार करवाया जा रहा है। और इसमें अभी आइटन मरकज़ में जितनी भी जगह पर तजावज़ात हैं और सामान रखा हुआ है बाहर वो सारा क्लियर किया जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर किस तरह की सूरत हाल होती है और किस तरह से कब्ज़े होते हैं। ये जितनी भी आपको जगह नज़र आ रही हैं यहाँ पे स्टॉल्स बने हुए होते हैं और बाहर रखा हुआ होता है सामान। तो इसमें अब जिस वक्त CDA और DMA ऑपरेशन करता है तो ये सारा सामान जो है वो कब्ज़े में लिया जाता है। अभी आपको दिखाऊं कि कितनी बड़ी तादाद में ये सामान कब्ज़े में लिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस ट्रक पे ये सारा सामान रखा गया है जिसमें ये सिलेंडर्स भी हैं, काउंटर्स रखे हुए हैं, 4-5 काउंटर्स हैं। फिर उसके ऊपर आप देख रहे होंगे बोर्ड्स जो गैर कानूनी लगाए हुए थे वो उठाए गए हैं। और इसके साथ साथ ये ट्रक भी आप देखें कि इस ट्रक के ऊपर भी सामान सारे का सारा लोड किया हुआ है और अभी मज़ीद लोड करना है। ये जितने स्टॉल्स थे गैर कानूनी तरीके से रखे गए थे उन सबको कब्ज़े में लिया जा रहा है। और CDA इस वक्त बड़े पैमाने पर इस वक्त ऑपरेशन कर रहा है जिसमें जितनी भी जगहों के ऊपर आपको तजावज़ात नज़र आएंगे वो सारे के सारे इस्लामाबाद में क्लियर करवाने हैं। और इसमें चेयरमैन CDA ने सख्ती से अहकाम जारी किए हुए कि ये फुटपाथ, पार्किंग और जो बरामदा है वो सारा भी आपने साफ़ रखना है ताकि आने जाने वाले लोगों के लिए आसानी हो। इसमें आप देख रहे होंगे कि पंजाब के ऊपर भी इसमें सख्ती से अमल दरामद हो रहा है और इसके साथ साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी लोगों की आसानी के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अब ये एक होटल बना हुआ है, यहाँ पर इसने बाहर रखा हुआ है सारा सेटअप और उसके बाद बेसमेंट के अंदर ये सारा इसने अपना जो बैठने का सेटअप है वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि अब ये BCS को कहा जा रहा है कि BCS यहाँ पर आएगा और इस जगह को सील करेगा। ये गंदगी के ढेर आप देख रहे होंगे कि इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए होते हैं और लोग खुद इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। ऊपर से भी देख रहे होंगे आप फ्लैट से पानी गिर रहा है और यहाँ पर गंदगी के ढेर है।
तो ये भी सफाई का अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो इस्लामाबाद में इस तरह पे कि भी अब जुर्माने हो रहे हैं कि अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो इसके ऊपर भी आपको भारी जुर्माने हो सकते हैं। तो ये जितनी पैदल चलने की जगह आपको देख रहे होंगे कि लोग इसी गंदगी के ऊपर से गुजर रहे हैं, तो किसी भी जगह पे आपको यहाँ पर सफाई नहीं नज़र आएगी। अब एक देखिए यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ था, ये रास्ता बंद किया हुआ है, ये इसको तोड़ा है सीढ़ी, और यहाँ से सामान जितना भी था, इधर से आपको दिखाएं, ये देखें, ये फ्रीज़र रखा हुआ था और यहाँ पे ये सारा सामान रखा हुआ था, इसको हटाया गया, लेकिन सीढ़ी ने ये जगह जो है वो आइडेंटिफाई कर ली। ये देखें गैस का कनेक्शन भी लगा हुआ है, ये देखें ये गैस का कनेक्शन भी यहाँ पर लगा हुआ है और बाकायदा यहाँ पर काम हो रहा था, जिसके ऊपर अब सीडीए ने एक्शन लिया है और इस जगह को क्लियर करवाया जाएगा। ये हम देखें, अब टीम आई है तो उसके बाद यहाँ पर ये काम होना शुरू हुआ है कि यहाँ से इस जगह को क्लियर करना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले यहाँ पर ये काम नहीं हो रहा होता और ये सोच रहे होते हैं कि शायद टीम नहीं आएगी और कोई पूछने वाला नहीं होगा, लेकिन अब ये देख रहे होंगे आप कि सीडीए पहुंच गया है और यहाँ पर ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यह आइटन मरकज़ है और सबसे पुराना कदीम जो है मरकज़ है, जहाँ पर आज टीम आई है और इस ऑपरेशन को कर रही है, जहाँ पर ये जितने भी तजावज़ात हैं बरामदे में, फुटपाथ पे, ये सारे के सारे ख़त्म किए जा रहे हैं। अभी ये बेकरी है, इसमें आपको दिखाते हैं कि फूड अथॉरिटी पता नहीं अब आएगी या नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये सारा गंदगी का ढेर है और ये फ्रेशको के नाम से बेकरी है जो यहाँ पर लोगों को खिला रही है। ये देखें आप इस तरफ, तो खाने पीने की अशिया यहाँ पे रखी हुई है और गंदगी के ढेर भी यहीं पर हैं और यहीं से जो है वो लोगों को बन के जाती है मिठाई और यहीं से लोग खाते हैं। अब ये जो सारा सामान पड़ा हुआ है, ये सारे का सारा सामान बाहर था और इस सामान को यहाँ पर इस जगह पर इन्होंने रखा है। लेकिन आप ये देखें, अंदाज़ा लगाएँ कि ये डब्बा पड़ा हुआ है, ये एक डब्बा पड़ा हुआ है, ये सारी गंदगी यहाँ पर पड़ी होती है बाहर। तो ये चूल्हे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सारे का सारा सामान जो है वो यहाँ बाहर रखा हुआ था और उसके बाद जब टीम आई है ये गैस की पाइप से, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात जो है वो यहाँ पर बहुत होती हैं। तो इस पर अब फैसला किया गया है कि इस जगह को सील किया जाएगा और इसको सील करने का मकसद भी यही है कि एक तो ये जो कब्ज़ा हुआ था वो ख़त्म होगा और उसके बाद जो गंदगी के ढेर हैं इसके ऊपर अब इंक्वायरी होगी और इसमें देखा जाएगा कि ये कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रही है बेकरी। यहाँ पर कुछ शहरी हैं जो इस ऑपरेशन को देख भी रहे हैं और इस वक्त साथ साथ जो है वो सीडी और डीएम में इनसे साथ साथ सजेशंस भी ले रहा है। तो इनसे बात करते हैं कि ये ऑपरेशन अब जो हो रहा है ये कितने अरसे के बाद हो रहा है और आपको क्या नज़र आ रही थी सूरत हाल और अब आगे क्या देख रहे हैं आप? सर क्या नाम है आपका? जी आबिद नाम है जी, बहुत शुक्रिया। अभी सब क्या करते हैं आप? मैं अब रिटायर हूँ जी। अच्छा, एंजॉय कर रहे हैं रिटायर्ड लाइफ? एंजॉय कर रहा हूँ फुल। ये बताइएगा अभी कि आपने ये सारी सूरत हाल देखी और कितने सालों से यहाँ पे आप रह रहे हैं और किस तरह से यहाँ पर कब्जे हुए में? 10 साल से रह रहा हूँ जी यहाँ। तो पोजीशन ये थी कि ये जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ से चलना मुमकिन नहीं था। अच्छा। और अब भी शाम को आप चले जाएंगे वापस वही पोजीशन होगी। आप ऑपरेशन करते हैं और बाद में दोबारा फिर आके यहाँ कब्ज़ा माफिया हैं जो वो दोबारा कब्ज़ा कर लेते हैं। दुकानदारों ने आगे ये जो फुटपाथ हैं, बरामदे हैं, वो उन्होंने किराए पे दिए होते हैं। बिल्कुल। मालिकों को किराए मिल रहे होते हैं। हालांकि ये जो चलने की जगह है ये खाली होनी चाहिए, इससे दुकानदार का फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। हाँ, पब्लिक प्रॉपर्टी है, लोग चलते, पब्लिक फैमिलीज़ आएंगी, वो आपसे ज़्यादा परचेजिंग करेगी। आप उस रास्ते में आगे प्रॉब्लम खड़ी करेंगे तो लोग नहीं आएंगे। बिल्कुल। इसलिए ये मैं दुकानदारों से भी यहाँ आपके ज़रिए दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि सफाई भी रखें और ये रास्ते भी खुले रखें। और मैं डीएमए वालों या सीडीए वालों से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो भी शाम को आकर या अपने बंदे यहाँ देखे भेजें ताकि बाद में भी ये जो आप सिलसिला जारी रखे हुए हैं ये बरकरार रहे, इसके ये ख़त्म ना हो। बिल्कुल। तो इससे आवाम को सहूलत मिल रही है। अगर आप ये रास्ते खाली करवा रहे हैं, आवाम को सहूलत मिल रही है, आवाम खुश हो रही है और मेरा ख्याल है दुकानदार भी खुश होंगे। कुछ अर्से बाद जो एक आदत गलत सी पड़ गई ये ठीक हो जाएगी, दुकानदार भी खुश होंगे, उनके भी फ़ायदे होंगे इसमें इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आबिद साहब कि अगर दुकानदार भी ज़िम्मेदारी का एहसास करें और जो दुकान के मालकान हैं वो अगर ज़िम्मेदारी का एहसास करें और साथ साथ सीडीए डीएम में भी जो है वो इस जगह की निगरानी करती रहे तो इस तरह की जो सूरत हाल है उसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा और इस जगह को जिस तरह से आज ऑपरेशन किया जा रहा है ये बार बार नहीं करना पड़ेगा और इन ऑपरेशंस के ज़रिए उन लोगों को मैसेज भी जाएगा
जो लोग मुसलसल कब्ज़े कर लेते हैं। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि CDA और DM में ऑपरेशन करता है, उसके बाद ये लोग दोबारा तजावज़ात कायम कर लेते हैं, तामीरात दोबारा कर लेते हैं। तो अब किसी सूरत में CDA और DM में नहीं छोड़ने वाला। इस्लामाबाद के अंदर ये जितनी भी जगहों पे ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर बाकायदा इंस्पेक्टर्स की निगरानी में ये सब इन जगहों को चेक किया जाता है, और जिन जगहों के ऊपर तजावज़ात होते हैं, जिन जगहों के ऊपर गैरकानूनी तामीरात होती है, उनको साथ साथ क्लियर किया जाता है और भारी जुर्माने हो रहे हैं। जिस तरह से ये बेकरी आप देख रहे हैं कि इसको सील किया गया है, इसी तरह से अब इस्लामाबाद के अंदर जिस तरह से ऑपरेशन हो रहे हैं, ये आपके सामने है, और ये जगह भी सील की जा रही है। तो कोशिश ये करें कि जितने भी आप शहरी हैं, अगर इस तरह की सूरत हाल देखते हैं तो आप हमें भी कमेंट कर सकते हैं, और CDA के पेजेस बने हुए हैं, उनके ऊपर भी बता सकते हैं। कंप्लेन नंबर्स हैं, उनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स शेयर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर पिक्टोरियल एविडेंस इसको कहते हैं, तो इसके ऊपर CDA और दीगर जो मुतल्लिका महकमे हैं वो ज़रूर एक्शन लेते हैं। तो इस्लामाबाद में जितनी भी जगह हैं उनके ऊपर इस तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि अपने तजावज़ात और गैर कानूनी तामीरात फ़ौरी तौर पर ख़त्म कर दें।